नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं छठ पूजा की। लेकिन सिर्फ रीति रिवाजों की नहीं, हम समझने की कोशिश करेंगे उस गहरी भावना को, उस कल्चरल कनेक्शन को, जो इस त्योहार को लाखों लोगों के लिए सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि सबसे बड़ा पर्व बना देता है। तो चलिए इस एहसास के दिल में उतरते हैं। बिहारी या पूर्वांचली चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, पर जब छठ का समय आता है ना, तो घर की याद सबसे ज्यादा तड़पाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या है इस त्योहार में। मतलब इसकी ये इमोशनल पुल इतनी पावरफुल क्यों है? ये सिर्फ एक पूजा क्यों नहीं है? इसका जवाब यह है कि जो लोग इसे मनाते हैं ना, उनके लिए छठ सिर्फ एक रिचुअल नहीं है। ये तो यादों का, एहसासों का एक पूरा खजाना है। सोच कर देखिए, माँ का ढलती हुई धूप में घाट तक जाना, घर में बनते हुए ठेकुए की वो मीठी मीठी महक, चारों तरफ गूंजते छठ के वो पारंपरिक गीत, और फिर गंगा किनारे खड़े होकर सूरज को अर्घ्य देना। ये सारी चीजें हमारी सेंसेस में, हमारी यादों में बस चुकी हैं। छठ पूजा को बिहार, पूर्वांचल, झारखंड और नेपाल के कुछ हिस्सों का सबसे पवित्र और डिसिप्लिन त्योहार माना जाता है। और चलिए अब फटाफट से छठ पूजा के उन 4 पवित्र दिनों के सफर को भी समझ लेते हैं, जिनसे मिलकर ये महाव्रत पूरा होता है। तो सबसे पहले आता है नहाए खाए, जिसमें नहा धोकर तन और मन दोनों को शुद्ध किया जाता है। फिर दूसरा दिन होता है खरना। इस दिन गुड़ की खीर का प्रसाद बनता है और उसे खाने के बाद ही वो 36 घंटे का मुश्किल उपवास शुरू होता है। तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ्य, यानी डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देना। और फिर चौथे और आखिरी दिन उषा अर्घ्य के साथ, यानी उगते सूरज को अर्घ्य देकर इस व्रत को खोला जाता है। इसका समापन होता है। ये भावना श्रद्धा, पवित्रता और समर्पण का त्योहार है। यही इसका कोर है, इसका सार है। मतलब कोई बाहरी दिखावा नहीं, जो कुछ भी है वो अंदर की भावना है। आपकी श्रद्धा है, आपकी पवित्रता है और आपका समर्पण है। भक्त और भगवान, बस बीच में कोई नहीं। तो अब जरा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि इस व्रत का असली मर्म क्या है। मतलब क्यों ये इसे मनाने वालों के लिए सबसे बड़ा त्योहार बन जाता है। इसके पीछे असल में 4 बहुत बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि ये प्रकृति की पूजा है, सूरज और पानी के लिए हमारा आभार, हमारा ग्रैटिट्यूड। दूसरा, ये परिवार की भलाई के लिए है। एक माँ अपने बच्चों की सेहत और परिवार की सुरक्षा के लिए ये कठिन व्रत रखती है। तीसरा, ये डिसिप्लिन और सैक्रिफाइस का, मतलब त्याग और अनुशासन का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। और चौथा, जो मुझे लगता है सबसे खूबसूरत बात है, वो है इसकी एकता। अमीर हो या गरीब, सब एक ही घाट पर एक साथ एक बराबर खड़े होते। और जब हम अनुशासन की बात कर ही रहे हैं, तो जरा इस पर गौर कीजिए। 36 घंटे, पूरे 36 घंटे का निर्जला उपवास, मतलब बिना पानी की एक बूंद पिए। ये साधना कितनी कठिन होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये सेल्फ कंट्रोल की, आत्मनियंत्रण की एक बहुत बड़ी परीक्षा है। और यही इस त्योहार की असली शान है, इसकी असली खूबसूरती। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। घाट पर जब सब खड़े होते हैं तो कोई नहीं पूछता कि किसकी क्या जाति है, कौन अमीर है, कौन गरीब। उस वक्त सब एक बराबर होते हैं, सब सिर्फ भक्त होते हैं। आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि छठ सिर्फ एक पूजा या एक धार्मिक त्योहार नहीं है। ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक पहचान है, एक पूरी संस्कृति की नींव है। छठ बिहार की पहचान है, ये बात बहुत गर्व के साथ कही जाती है। और ये सिर्फ एक कहने की बात या कोई नारा नहीं है। ये एक गहरी सच्चाई है जो वहाँ की मिट्टी में, वहाँ की संस्कृति में और वहाँ के लोगों की रग रग में बसती है। तो कुल मिलाकर छठ सिर्फ पूजा नहीं है, ये हमारे संस्कार हैं, हमारा समर्पण है और हाँ, हमारी पहचान है। ये एक ऐसा त्योहार है जो हमें सिखाता है कि प्रकृति का सम्मान कैसे करना है, अनुशासन में कैसे रहना है और सबसे जरूरी, बिना किसी भेदभाव के एक होकर कैसे जीना है। बस यही कामना है कि छठी मैया सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएं। जय छठी मैया।